दिल्ली में रिंकू शर्मा नाम की लड़की की हत्या। जब श्री राम जन्मभूमि जी का फैसला, राम मंदिर का फैसला आया था, तो उसमें धर्म रक्षा निधि के लिए हम लोग निकले थे समर्पण के लिए। तो उसी सिलसिले में लेके कुछ हमारे जो पास में रहने वाले जो लोग थे, मतलब दूसरे धर्म के लोग थे, जो उन लोगों को उस चीज़ से ही आपत्ति थी, तो वो उसी चीज़ को लेके मन में अपने बैठे हुए थे। और वो चीज़ हमें भी नहीं पता थी कि वो इतना इस चीज़ को इतना बड़े उसमें वो कर देंगे। ये 2020 की बात है। 2021 की बात है। हाँ, घटना तो तब हुई थी, बट जो आपने हाँ, वो आपने शुरू 2020 किया था। हाँ, 2020 5 भूमि पूजन अगस्त, जब हुआ भूमि था। पूजन 5 अगस्त 2020 से। तो 2021 की घटना है, 10 तारीख की रात की घटना है। जो ये लोग थे, ये आपके ही नेबरहुड में थे, जैसे आपके ही गली में थे? हाँ, गली में ही रहते थे। एक तो हमारी गली में ही थे, इसमें ही, इस गली में, और आसपास ही रहते थे। मतलब ये सारे रिश्तेदार जो भी जब मैं थे। अभी आया तो मुझे लगा जैसे सारे हिंदू परिवार हैं इस गली में अधिकतर। हाँ, तो वो अधिकतर। किराए पे रह रहे थे? नहीं, वो अपना ही मकान था उनका तो, लेकिन किराए पे तो नहीं थे। लेकिन अधिकतर हिंदू हैं यहाँ पे। लेकिन वो क्या थे, वो पाँच भाई थे, लेकिन वो पूरा परिवार उनका यहीं रहता था। तो ये कहते हैं ना, पूरी फैमिली एक साथ ही सारी इधर उधर, एक गली छोड़ के दो गली छोड़ के मंगोलपुरी में ही रहते थे। कॉलोनी के अंदर हाँ, अलग-अलग जगहों हाँ, पे। अलग अलग जगह। 5 भाई? हाँ, एक एक गली छोड़ के ही, ऐसा भी नहीं कि कोई ज़्यादा दूर, एक एक गली छोड़ के ही रहते थे वो। तो आप लोगों की जान पहचान थी उनसे? हाँ, मतलब वैसे कैजुअली कहो तो इतनी कोई मतलब वो नहीं थी, लेकिन हाँ, मतलब रहते थे यहीं, तो पता था, हमें भी जानते थे। और आप कितने साल से हो यहाँ पर? हम तो बचपन से यहीं पे रह रहे हैं। वो लोग भी? उन लोगों का तो मेरे को कुछ ऐसा पता नहीं, लेकिन हम तो जितना स्कूल में आना जाना उस समय से आप लोगों को दिखते थे ये लोग? हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, जाहिद जो था, इसको हाँ आप जी, हाँ जी, शक्ल से हाँ जानते जी, थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट ज्यादा दोस्ती ऐसी कोई? हमारा कोई मतलब इतना वो नहीं था, लेकिन आप अब हमें, जब हम तो शुरू से ही सारे सक्रिय थे। जैसे हम अपने यहाँ चालीसा भी करते थे सारे ही मिल के, हर मंगलवार को चालीसा होती थी। और हम आज से नहीं, बहुत पहले से ही हम बजरंग दल से जुड़े हुए भी हैं सारे। तो हम सारे ही जुड़े हुए थे, तो अब वो उस चीज़ को लेके बैठे हुए थे। तो अब वो हमें पता नहीं था कि वो किस चीज़ पर वो को। घटना की रात से पहले कभी ऐसी कहा सुनी नहीं हुई? नहीं, एक बार हुई थी कहानी सुनी। नसरुद्दीन की वाइफ ने जब मेरे बड़े भाई को गाली बकी थी। नसरुद्दीन कौन है? नसरुद्दीन इन्हीं के रिश्तेदार हैं जो इस हम केस में इन्वॉल्व है, वो भी। तो 5 भाइयों के अलावा? हाँ, नहीं, 5 भाइयों में ही नसरुद्दीन का अच्छा, नाम उनमें से है। एक हाँ, है। नसरुद्दीन एक है। और उसकी मिसेज समा परवीन, जो कि इस केस में भी इन्वॉल्व है, वो भी। तो उसी ने गाली बकी थी कि ये बड़ा राम का पैरोकारी करता है, ये बड़ी जय श्री राम के नारे लगाता है। हम अपने यहाँ अपने हिंदू परिवारों के साथ मिलने जा रहे हैं, उनसे बताने जा रहे हैं कि हमारे इतने वर्षों पुराना राम मंदिर हमारा बनने जा रहा है। तो हम उसके लिए, वो तो पूरे विश्व में सबने किया था। अपने हर्षोल्लास को उससे कर रहे हो आप? जी, हनुमान जी, चालीसा करोगे? जी, हनुमान चालीसा हर अंत में तो लोग मंगलवार क्या को, करेंगे? आज राम भी, के ही नारे लगाएंगे? अभी भी, शुरू से लेके अभी तक, अभी भी चलती है हनुमान चालीसा। प्रत्येक मंगलवार को हमारे केएल वाले मंदिर में चलती थी पहले, और अब के ब्लॉक वाले मंदिर में भी चलती है। तो ये जब गाली वाला वो हुआ तो हमने भी ये सोचा कि क्या नाम है, कोई बात नहीं। फिर वो हमारे घर पे आके माफ़ी भी मांग के गया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये लोग अपने मन में इस चीज़ को बैठा के रखेंगे। लेकिन हमने उस टाइम पे कंप्लेंट इसलिए नहीं करी कि चलो कोई नहीं, पड़ोसी हैं, माफ़ी मांग के चले गए। हम उस चीज़ को सोच के नहीं बैठे थे, मतलब। रिंकू जो थे वो लैब टेक्नीशियन? हाँ, लैब टेक्नीशियन थे, एक्शन मेडिकल बालाजी हॉस्पिटल में। और आप अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट? अभी मेरी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो फिर बताइए, उस 2021 में फरवरी में क्या हुआ? 2021 फरवरी की 10 तारीख को रात में 10 जने इकट्ठे होके आते हैं हमारे घर में रात में। और मेरे भाई नाइट ड्यूटी करके आए थे, सो के बाहर से भागे भागे आते हैं, कहते हैं मम्मी गेट खोलो, गेट खोलो। मेरे पीछे पड़ गए नसरुद्दीन और उसके परिवार वाले। हमने गेट खोला तो वो उतने में डंडे, पत्थर, हर चीज़ के, मतलब
अलग अलग तरीके के हथियार लेके वो हमारे घर पे हमारे ऊपर अटैक कर दिया उन्होंने, जिसमें कि बीच बचाव करने के लिए मेरे भाई के दोस्त भी आए, आकाश गोस्वामी और विशाल, और उनकी भी चोट आई, हमारे भी चोट आई। और तो 10 लोग थे? हाँ, 10 लोग थे। ये 5 भाई और नहीं, 5 भाई नहीं, 4 भाई, उनके बच्चे, साले, रिश्तेदार सब यहीं रहते थे। जो लोग थे इन्वॉल्व वो सारे आए। 10 के 10 लोग आके लाठी डंडों से, उनके हाथों में और हथियार थे, घर पे हमला कर दिया, जिसमें से कि मेरे भाई को बाहर घसीट के ले गए, थोड़ी सी दूरी पे लेके जाके, जिसमें मेहताब ने मेरे भाई के पीठ में पीछे से चक्कू घोंप दिया, उसमें मेरे भी चोट आई। फिर हम संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए तो वो हॉस्पिटल में भी उन्होंने उस घुसे हुए चक्कू को दोबारा निकालने की कोशिश करी, सबूत मिटाने की कोशिश करी। वो हमसे पहले हॉस्पिटल में ही पहुंचे हुए थे। मतलब उनका मेन, जहाँ तक हमें लगता भी है, और जो था मेन मकसद कि किसी भी तरीके से बचने नहीं देना चाहिए। मतलब वहाँ भी पहुँच गए? हाँ, वहाँ भी पहुंचे हुए थे। वहाँ पे गार्ड्स वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि एक्चुअली ऐसा था, जो उनके घर में से एक उनका भाई था, ताजुद्दीन करके नाम है उसका, वो होमगार्ड था, पुलिस का मुखबर था वो अंकल था ना इसका, मेन एक्यूज का? नहीं, मेन एक्यूज तो भाई थे ये सारे। अच्छा। तो जादुद्दीन था, वो पुलिस के लिए काम करता था, ऐसा जैसे हमने सुना है कि वो उसके गलत काम भी थे कुछ। तो वो क्या था कि उसकी हर जगह होमगार्ड में था, तो खबरी था, वो आता जाता था, तो पुलिस के पास बैठता होगा। तो मतलब ये लगा लो कि उस तक ने उस सबूत को मिटाने के लिए चाकू को निकाल के खींच के बाहर निकालने की कोशिश करी कि सबूत मिटाने की। तो उसके बाद फिर अभी क्या सिचुएशन है? मतलब पुलिस का जो रिस्पांस था वो कैसा रहा? और लोकल पुलिस का रिस्पांस तो कुछ था नहीं उस टाइम पे, मतलब था, उन्होंने किया जितना, लेकिन जैसा हमें लगा तो वो अगले नेक्स्ट डे ही क्राइम ब्रांच को मैटर दे दिया गया। क्राइम ब्रांच ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन में जो आरोपी थे सबको पकड़ा भी और पकड़ के बंद भी किया है। 5 अरेस्ट हुए? नहीं, 9 अरेस्ट हुए थे, 9 को अरेस्ट किया था। और उसमें कोई जुवेनाइल भी थे? नहीं, जुवेनाइल एक भी नहीं था। एक ही फैमिली को सब? जी। और लेडी भी थी उसमें? हाँ, एक लेडीज थी, वो क्षमा परवीन। तो 9 लोग अरेस्ट हुए? 9 लोग अरेस्ट हुए थे, जिसमें से क्षमा परवीन ने सुप्रीम और दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी इंटरिम ले रखी थी, जो कि अभी 7 अगस्त को ही उसकी इंटरिम वो भी प्रोटेक्शन डिसमिस हुई है दिल्ली हाई कोर्ट से। मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट? हाँ, पहले बेल, इंटरिम बेल ले रखी थी। तो ये लोग अभी आप बता रहे थे को बेल मिल गई थी बाद में? हाँ, 2023 में रोहिणी कोर्ट से, सेशन कोर्ट से इन्हें बेल मिल गई थी। और बेल मिलने के 2023 में बेल मिली थी, तो अब हमने दिल्ली हाई कोर्ट चैलेंज भी किया था, तो 2024 7 अगस्त को सभी आरोपियों की बेल डिसमिस भी हो गई है, जिसमें से कि सुनने में भी आ रहा है कि अभी तक इन्होंने सरेंडर भी नहीं किया है, जो कि उसमें ऑर्डर में मेंशन भी है कि कुछ घंटों के अंदर ही सरेंडर करना है, लेकिन अभी तक इन्होंने सरेंडर भी नहीं किया है, जो मेरे नॉलेज में, जो मेरी कभी पीछे ही आईओ साहब से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया। तो कितने दिन हो गए ऑर्डर आए? 7 अगस्त को आया था, आज 5 सितंबर है, महीना होने वाला है, 2 दिन बाद महीना हो जाएगा। जाना चाहिए उनको। अब पुलिस से परसों 1-2 दिन पहले भी मेरी पुलिस से बात हुई थी आईओ से, तो मैंने पूछा सर क्या रहा, तो उन्होंने कहा अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है, ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है अभी तक, मतलब ये लगा। और जो आपका केस है उसकी हियरिंग वगैरह कैसी चल रही है? वो भी उसी रोहिणी कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में? हाँ, ट्रायल कोर्ट में ही मामला चल रहा है। ट्रायल तो ट्रायल कोर्ट में ही चलेगा। जो हमारी अपील थी बेल के, वो दिल्ली हाई कोर्ट में थी, जिसको एडवोकेट लीलावती जी और नकुल चौधरी जी देख रहे थे। ट्रायल का क्या प्रोग्रेस है? थोड़ा सा उसका आइडिया है? कब स्टार्ट हुआ था आप लोगों? ट्रायल स्टेटमेंट वगैरह हुए अभी तक? मेरे स्टेटमेंट हुए, जो कि वो भी अभी मेरे पूरे स्टेटमेंट नहीं हुए। अभी ट्रायल चल ही रहा है, जिसमें मेरे पापा के भी थोड़े स्टेटमेंट हुए। अभी विटनेसेस अभी 2 ही हमारे हुए हैं अभी स्टेटमेंट। आपकी मम्मी भी थी ना? हाँ, मम्मी भी। थोड़ा इस एरिया के बारे में बताइए, मंगोलपुरी, इसमें आप तो बचपन से हो यहाँ पे, तो आपने क्या बदलाव देखे हैं यहाँ पे? अब तो काफ़ी बदलाव है, जब से ऐसा हुआ है तो अब लोग एकजुट रहते हैं। यहाँ पे हमने अपना संगठन भी एकजुट कर रखा है, बजरंग दल काम करता है मंगोलपुरी में। बजरंग दल तो हालांकि पूरी दिल्ली में ही है, पूरे देश में है, लेकिन अब यहाँ पे प्रत्येक मंगलवार हर मंदिर में चालीसा भी होती है। सारे हिंदू एकत्रित अपने धर्म स्थल पे जाते हैं, पूजा करते हैं। हम सबको यही कहते हैं, लड़ाई झगड़े से हम तो किसी को कहते ही नहीं कि लड़ाई झगड़ा करो, अपने धर्म स्थल पे जाके अपनी एकजुट होके अपनी
पूजा पाठ करो बस। तो ये आपको लगता है पिछले कुछ सालों में और लोग जुड़ना शुरू हुए हैं? हाँ, बहुत से लोग जो पहले नहीं 2021 आते के, थे, अब हाँ आते हैं। अब आने लगे हैं, क्योंकि सबको डर है आने वाले टाइम पे अगर आप एकत्रित नहीं रहोगे तो देश का हाल देख ही रहे हो आप कि कैसे चल रहा है, जगह जगह पे क्या हो रहा है। जहाँ पे हम कम होते हैं वहाँ पे हम मरते ही हैं, और क्या होता है। हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे, हम किसी को पहले उल्टा नहीं बोलते, ना किसी से कुछ बोलते हैं। हम सिर्फ अपने मंदिर पे जाके शांतिपूर्वक चालीसा करते हैं, कोई भी चीज़ करेंगे शांतिपूर्वक करते हैं। किसी के घर तो हम लड़ने नहीं जाते, ना कुछ करने जाते। इस्लाम को लेके आपको लगता है कि जो उसकी जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें कि सिर्फ वही सही मजहब है, बाकी धर्म फॉल्स है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कहो कि इस्लाम सही है मतलब तो हमारे जो देवी देवता हैं इतने क्या नहीं, वो। वही मैं आपको पूछ रहा था कि ये जो आपको अवेयरनेस है इस चीज़ की कि इस्लाम की जो एक फंडामेंटल टीचिंग है वो यही है कि सिर्फ इस्लाम सही है और बाकी सब झूठे नहीं, वो हैं, तो और एक ही आप अल्लाह की इबादत करो ना और ना, किसी की ऐसा मत। कुछ नहीं है भैया। जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं वो अपने लिए आप करते रहो, हम तो अपना काम करेंगे। हमारे भगवान, हमारे देवी देवता हमारे लिए सबसे ऊपर है। तो ये जो समझ है ये ये तो हिंदुओं को होना उनको आवश्यक है ना? उनको हिंदुओं को तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आज भी, और शुरू से यही बोलता आता हूँ कि जी हमारे इतने देवी देवता हैं, हमारे देवी देवताओं को पूजो। क्यों किसी के मजहब पे जाके मत्था टेकना है। आप अपने समाज को, अपनी मोहल्ले में, अपने लोकेलिटी में एकजुट रहें। अगर हम मुट्ठी बंद करके रहेंगे तो हमारा तो देखो कोई से कोई भी मजहब हो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर हमारी मुट्ठी खुल गई, जहाँ हम कमजोर पड़ेंगे वहाँ हम दबाए हमें हमें दबाया जाएगा, चाहे वो कहीं भी देख लो। अच्छा, एक और सवाल कि ये लव जिहाद के बारे में अवेयरनेस है लोगों को? अब तो काफ़ी चीज़ बदल चुकी हैं, काफ़ी लड़कियां समझ भी रही हैं। अब आप यही लगा लो कोई हर कोई ये सोचेगा कि मेरा वाला ऐसा नहीं है तो भैया फिर आप अपने आप ही झेलोगे आने वाले वक्त में। आपको पता ही है, चाहे कुछ भी देख लो। पर परिवारों इतने में आपको लगता है अभी बातें हो हाँ, रही हमारे हैं, आप लोग हमारे भी प्रयास लोकेलिटी करते में होंगे? हमारे लोकेलिटी में तो हमने पूरा प्रयास, और हमारे यहाँ तो ऐसी कोई घटना हम जल्दी से होने भी नहीं देते और ना हुई है। तो और ये आगे समझना भी बहुत हम आवश्यक है कि और इनकी आगे भी जो नहीं होने सोच देंगे। है, हम अपनी बहनों को बहुत सेफ रखते हैं, इन चीज़ों से दूर भी रखते हैं। कि इनको क्या है, बताया जाता है कि अगर लड़की हिजाब में नहीं है या बुर्के में नहीं है तो उसके कैरेक्टर में कुछ कमी है, समझ रहे हैं? तो वो उस नजरिए से देखते हैं। फिर वो एक बड़ा रीजन है कि जिस तरह से ये अप्रोच करते हैं लड़कियों को, और खास करके ये माइनर लड़कियों को पहले हम कोशिश करते हैं। हम पहले तो हम अपनी बहनों को ही समझाएंगे कि जी आप अपने इन लोगों से दूर रहें जितने रह सकते हो, क्योंकि इनका मेन टारगेट ही यही होता है कि हिंदू बहनों को फंसा के, छोटी जो माइनर होती है उनको फंसा के, जैसी उनकी 18+ एज हो जाती है फिर उनको भगा के ले जाके शादी करना। तो हम तो पहले अपनी बहनों को ही समझाएंगे कि ऐसे लोगों से भी दूर रहो, और इन चीज़ों में पढ़ो ही ना तो ज़्यादा अच्छा है। अपना पढ़ाई लिखाई, अपने भगवान के प्रति पूजा पाठ करते रहो। और हम तो वैसे अपने क्षेत्र में तो हम ऐसी घटना कोई होने नहीं देते, क्योंकि हम अपनी बहनों को भी एक साथ लेके चलते हैं, समझाते भी हैं, सब चीज़ करते हैं।